बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे NA 162 चिश्तियां डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली चौधरी एहसान उल हक बाजवा के मतलब। चौधरी एहसान उल हक बाजवा कौन है? चौधरी एहसान उल हक बाजवा मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से कब इलेक्शन लड़े? 2018 के इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली के सबसे अमीर तरीन रुकन कौमी असम्बली का एजाज रखने वाले चौधरी एहसान उल हक बाजवा के मतलब आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं चौधरी एहसान उल हक बाजवा के मतलब। चौधरी एहसान उल हक बाजवा इस इलेक्शन में दूसरी मर्तबा चिश्तियां डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। चौधरी एहसान उल हक बाजवा मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन के प्रेसिडेंट भी हैं और वो एक अरसा से दुबई में अपना बिजनेस कर रहे हैं और वहां में कि मुस्लिम लीग नून के इलाके के अरब अमारात के वो प्रेसिडेंट भी हैं और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी मेहनत की। मुस्लिम लीग नून को मजबूत बनाने में उनका किरदार नुमाया रहा है। चौधरी एहसान उल हक बाजवा चौधरी एहसान उल हक बाजवा ने 2013 के इलेक्शन में बतौर मेंबर सूबाई असम्बली चिश्तियां से इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से वो मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। चौधरी एहसान उल हक बाजवा की सिफारिश पर वहां हुकूमत पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस वक्त के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल की बुनियाद भी रखी और दानिश स्कूल बनाने का सेहरा भी चौधरी एहसान उल हक बाजवा के सारा है। इसके अलावा भी उन्होंने इलाके में काफ़ी तरक्याती काम मुकम्मल करवाए थे और वो मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन के सदर भी रहे। और फिर 2018 के इलेक्शन में जब हालात बहुत कशीदा थे, मुस्लिम लीग नून के गिर्द बहुत सारे घेरे तंग थे। नवाज शरीफ को सजा हो चुकी थी, मरियम नवाज शरीफ को सजा हो चुकी थी, कैप्टन सफदर को सजा हो चुकी थी और मुस्लिम लीग नून के गिर्द घेरा बहुत तंग था। और इसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में चौधरी एहसान उल हक बाजवा भारी अक्सरियत से पहली मर्तबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। गो उन्होंने अपोजिशन का दौर गुजारा। अपोजिशन के इस दौर में चौधरी एहसान उल हक बाजवा ने बड़े सारे मसाइब भी झेले और वो काफ़ी हद तक उन्हें परेशान भी किया जाता रहा। बहरहाल वो अपने तौर पर इन हालात में भी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे और बाद इलाज की गर्ज से लंदन चले गए, लेकिन चौधरी एहसान उल हक बाजवा चट्टान की तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। उन्होंने बड़े सारे मसाइब का सामना भी किया, बड़े सारे कठिन हालात भी देखे, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ के एक वफादार साथी और सच्चे सिपाही की तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। और चौधरी एहसान उल हक बाजवा इसके साथ साथ अरब अमारात की जो उन पर मुस्लिम लीग नून की सदारत की जिम्मेदारी थी वो भी वो बहुत बेहतरी के एहसन अदा करते रहे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को अरब अमारात में मजबूत बनाने के लिए बहुत भरपूर किरदार अदा किया। और 2018 की असम्बली के अंदर एक ये बात भी सबसे दिलचस्प सामने आई थी, जब गोशवारे चेक किए गए तो 2018 की असम्बली में कौमी असम्बली के अंदर 2018 के इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा अमीर रुकन कौमी असम्बली थे उसका एजाज़ भी चौधरी एहसान उल हक बाजवा के सर रहा। और अब हालिया इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में भी चौधरी एहसान उल हक बाजवा बड़ी भरपूर अक्सरियत के साथ अवामी तायद से दोबारा MNA मुंतखब हुए हैं। अब उनके दोबारा MNA मुंतखब होने के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, जो अरब अमारात की मुस्लिम लीग नून है, सऊदी अरब की मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान हैं, इसके अलावा दीगर ओवरसीज़ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले जो मुस्लिम लीगी नून के ओहदेदारान हैं,
ان کا مطالبہ ہے میاں محمد نواز شریف سے، میاں محمد شہباز شریف سے کہ چونکہ چودھری احسان الحق باجوہ مسلم لیگ نون کے پکے اور حقیقی ساتھی ہیں، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کٹھن وقت میں بھی چٹان کی طرح ساتھ کھڑے رہے۔ آئندہ جو کابینہ بنے وفاق کی، اس میں چودھری احسان الحق باجوہ ہیں جو انہیں وفاقی وزارت دی جائے، اور چودھری احسان الحق باجوہ اس بات کے مستحق بھی ہیں کہ انہیں وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ اب جو عرب امارات کی مسلم لیگ، سعودی عرب کی مسلم لیگ نون ہے کہ عہدیداران ہیں، اور دیگر جو اوورسیز ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے عہدیداران ہیں، ان کا بھی مطالبہ ہے کہ چودھری احسان الحق باجوہ کو وفاقی وزارت اوورسیز دی جائے، چونکہ بطور اوورسیز چودھری احسان الحق باجوہ پاکستانیوں کو مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ بڑے بھرپور انداز میں اوورسیز میں مسلم لیگ نون کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، اور جو وہاں کے جو اوورسیز ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ان کے مسائل سے بھی چودھری احسان الحق باجوہ بخوبی واقف ہیں۔ اگر انہیں وزارت دی جاتی ہے تو وہ اوورسیز کو نہ صرف پاکستان کے مزید قریب لا سکتے ہیں، بلکہ اوورسیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو جو تجاویز دیں گے وہ ان پر عمل درآمد کرانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مطالبہ یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف چودھری احسان الحق باجوہ کو وفاقی وزیر بنائیں، اور انہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستان کی وزارت دیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔